इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर। बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। प्रामाणिक वचन किसके माने माँ? हमें कोई ये सुनाता है, हमें कोई वो सुनाता है, हमें हर कोई बता देता है, हम सबकी सुनते हैं, लेकिन सच्चे वचन किसके होंगे? किसके प्रमाण वचन जो होंगे वो प्रामाणिक होंगे? सुप्रीम जजमेंट होगा, किसका होगा? हम किसका माने? तो कहे जो राग द्वेष से रहित वीतराग अरहंत भगवान हैं, उन्हीं के वचन सच्चे होते हैं। दुनिया में तुम्हें लोग सच्चे वचन कहते मिलेंगे, पर जरूरी नहीं कि वो हर समय सच्चे बोलें। कभी कभी बोल सकते हैं आपके बीच में आकर के अन्य लोग भी अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य बोलेंगे, लेकिन न जाने कब कौन सा वचन बोल दें। लेकिन हमेशा आद्योपांत जो शुरू से लेकर अंत तक सत्य का पालन करते हैं, राग द्वेष से रहित, कसाय से रहित। इसलिए आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ परंपरा है परंपराचार्य की। मंगलाचरण पढ़ते हो ना, जब शास्त्र पढ़ते हो उसके पहले मंगलाचरण, परंपराचार्य गुरुवे। महावीर भगवान से गणधर से फिर और मुनि राज आचार्य, इनकी परंपरा में जो अविच्छिन्न रूप से भगवान की वाणी आई हुई है और उनके द्वारा जो लिखा गया है, हम उसी को ही प्रमाण मानते हैं। वही वचन हमारे लिए प्रमाण है। कौन शीघ्र कौन सा काम कराए, कर्म नाश का यतन कराए, चिन्ह पाप के क्या क्या होते, 60 आना सुबह आंखें खुलने जरूरी थोड़ी है, नींद की आगोश में जाकर के सो जाएं। कुछ भी हो सकता है, हृदय घात हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए, कुछ भी तो नहीं पता, क्योंकि रहन सहन ही ऐसा हो गया है, जीवन ही ऐसा हो गया है। हे प्रभु, हमारे पास समय नहीं है, आप तो शीघ्रता से बताओ। वो 56 कुमारियाँ एक एक प्रश्न करके माँ से बोलती, बताओ माँ, शीघ्रता से कौन सा काम करना चाहिए? तो माँ की आवाज़ आती है, जिससे कर्म नाश हो ऐसा यत्न शीघ्र करना चाहिए, शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। महाराज जी जब बोलें ये त्याग करो, तो ये मत बोलो महाराज जी कोशिश करेंगे। क्या बोलते हो तुम लोग? महाराज जी कोशिश करेंगे। और फिर महाराज जी को प्रवचन करोगे, महाराज कोशिश करने वालों की कमाल है भैया। नहीं नहीं, कोशिश नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है, तत्पर होना है, तैनात होना है। क्या होना है? तैनात, बिल्कुल प्रहरी बनना है। कोई भी कर्म शत्रु मुझे आक्रमण ना कर सके, ऐसे तैनात होना है, प्रहरी बनना है, तत्पर रहना है कर्म शत्रु को नाश करने के लिए। कोशिश नहीं करना है, ये ध्यान रखना। बताओ, ऐसा कुछ हो ना जैसा मैं बोल रहा हूँ, फिर भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। घर में आग लग जाए तो बुझाने की कोशिश करोगे कि तत्पर हो जाओगे? बोलो पड़ोसियों, कहाँ गए पड़ोसी आज? भावना कोशिश थोड़ी करेंगे, ए भैया पानी लाओ,
ऐसे नहीं, भूल जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कैसे भी हो। अब ऐसी सुबह उठते, चलते फिरते, खाते पीते हर समय एक ही बात याद रहे, हमें कर्म नाश करना है। धर्म ध्यान में क्या लगना है? धर्म ध्यान में लगना। हर समय उठते बैठते, चलने में, फिरने में, खाने में, सोने में, उठने में पाप का बंध ना हो, ऐसी यत्न पूर्वक क्रिया करो, विवेक पूर्वक क्रियाएं करो, जिससे पाप का आश्रय ना हो, पाप का बंध ना हो। चिन्ह पाप के सट अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और इनको मानने वाले, इनमें जो अपनी बुद्धि खोते हैं वहीं से पाप प्रारंभ होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो एक झटके में दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पाप नहीं है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्या बुद्धि सबसे बड़ी पाप है। भ्रम में जीना सबसे बड़ा पाप है। जो नहीं है उसको सही मान लेना सबसे बड़ा पाप है। जो गलत है उसको सही स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप है। पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पर का कर्ता बुद्धि, पर में भोक्ता बुद्धि, ये सभी अगृहीत मिथ्यात है। ये पाप बुद्धि है। इस पाप बुद्धि को खोना चाहिए। मिथ्यात छूट जाए, पाप तो अपने आप ही छूट जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। जो विपरीत श्रद्धा भरी हुई है, कौन कौन सी विपरीत श्रद्धा भर ली है हमने अंदर? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो पास में माया, तीजा सुख हो सुलक्षणा नारी, चौथा सुख हो आज्ञा का पुत्र आज्ञा। कमाल है भैया, ये सड़क छाप उपदेश कहाँ से मिल गया तुमको? सुबह सुबह पहला सुख, भागो, मंदिर छोड़ो, अभिषेक छोड़ो, ये कहाँ से उपदेश है? और फिर पहला सुख हो गया तो फिर दूसरे सुख के लिए भागते भागते, दूजा सुख पास में, बस चलते फिरते खा रहे, चलते फिरते बोल रहे, चाय पी रहे, उठ रहे, भाग रहे, और बैग उठाया, पत्नी भी बोलती बेचारा प्राणी कहाँ से मिल गया है। बड़ी दया आती है, बड़ा कष्ट होता है। भाग रहा है माया के लिए, तो दूसरा सुख भागा, ठीक है ना। और फिर भले प्राणी को बताया कि तीसरा सुख क्या है, भाई इतना कमा तीसरा सुख मिलेगा, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, तो तीसरा सुख चक्कर में लगा बेचारा, घूम रहा है, कहीं तो मिले, कहीं तो मिले, बैंक एंक्लेव में मिल जाए, कहीं तो मिले। और जैसे तैसे शादी हो गई तो चौथे सुख के लिए भागने लगा। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, तो पुत्र होना चाहिए, अब आज्ञाकारी भी होना चाहिए, सारा उसी में समय। ये हो जरूरी है, ठीक है, लेकिन धर्म ध्यान होना चाहिए। आत्मा का सुख जहाँ से मिले, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, अभिषेक में आओ, अभिषेक करो, अभिषेक देखो। क्यों घर में बैठे हुए हो? वो चावल बीन रहे सुबह सुबह मोबाइल में, पागल खाना। वो लोग पहले मंदिर में आके चावल बीनते थे सुबह सुबह, अब आंख खोलते ही क्या करते हो? पता नहीं, मैं सोचता हूँ चावल का है कहाँ। वैसे वो आगरा में जो था ना, वो कहाँ पर आ गया है? और सारे पागल बन गए। नया है जमाना और नई स्टाइल है, नया है जमाना और नई स्टाइल है, आज हर किसी के हाथ में, वो अम्मा बोली, मोबाइल है। कौन सी दुनिया में पहुंच गए हो? प्रेम से रहो, प्यार से रहो, वात्सल्य भाव से रहो, धर्म की चर्चाएं करो, धर्म के साथ रहो, धर्म के संस्कार डालो, मिथ्यात बुद्धि को हटाओ। ये पाप की जननी है, पाप को पैदा करने वाली है। मिथ्यात ही सर्व पापों को पैदा करने वाली होती है, इसलिए सबसे पहले पाप मिथ्यात को हटाना चाहिए।
कर्म साह गर्भ की वृद्धि होती, लेकिन त्रिबली भंग न होती। उदर नहीं बढ़ता है माता, पुत्र मात को सब सुख दाता। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। क्रमशः गर्भ की वृद्धि हो रही, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बढ़ रही है। लेकिन जो पेट में, जो उदर में त्रिबली होती है, 3 लाइन होती है, वो ज्यों की त्यों। कभी कभी माँ को भी शक हो जाता था कि पेट में बच्चा है भी या नहीं है, क्योंकि त्रिबली दिखाई दे रही है, उदर बढ़ नहीं रहा है और बच्चा जो है हाथ नहीं चला रहा, पैर नहीं चला रहा, गर्दन नहीं चला रहा है। तो कभी कभी माँ को भी शक हो जाता था कि पुत्र है भी या नहीं है। लेकिन माँ को क्या पता था कि ऐसा 3 लोक का जीव जन्म ले रहा है, जो गर्भ में भी किसी को दुख नहीं देगा और आने वाले बाद में भी किसी को दुख देने वाला नहीं है। अपनी माँ को कौन दुख देगा? ध्यान रखना, तुम्हारे कारण यदि माँ की आंखों में आंसू आते हैं तो इससे बड़ा पाप दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता है। ये वही माँ है जो गीले में सो जाती है, तुम्हें सूखे में सुखाती है। ये वही माँ है जो अपना भोजन कम खा लेती है पर तुम्हें अच्छे से खिलाती है। ये वही माँ है जो अपनी फटे कपड़े पहन करके रह लेती है लेकिन तुम्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया करती है। और ये वही माँ है जो अकेले में जाकर के आंसू बहा लेती है लेकिन तुम्हारे सामने मुस्कुराती रहती है। ये वो माँ हुआ करती है। इसलिए ऐसी माँ का कभी भी दिल मत दुखाना। जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करना कि उनकी नज़रें झुकें, उनका चेहरा झुके, वो किसी के सामने अपना चेहरा ना दिखा सकें। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। उनकी आज्ञा में चलना ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, सोचो जैन कुल दिया है, सोचो महावीर स्वामी दिया है। इतना बड़ा धर्म जैन कुल, सत्य अहिंसा अपरिग्रह, इतना बड़ा धर्म दिया, सच्चे संस्कार दिए, जिन्होंने सिखाया बेटा चींटी को भी नहीं मानना, मच्छर को भी नहीं मानना है, सब पर दया करना, करुणा करना, इतनी सुंदर शिक्षाएं दी हैं। और ऐसी माँ का तुम्हारे कारण से दिल दुखे, मन दुखे, उसकी आंखों में आंसू आए, समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुम्हारे कारण माँ की आंखों में आंसू आए, समझना कि घोर काल आ गया है, सट्टम काल आ गया है। ऐसा कभी मत करना, सबसे बड़ा पाप है। देखो महावीर से सीखो, गर्भ में भी माँ को दुख नहीं देते हैं, माँ को कष्ट नहीं देते हैं। हिलेंगे डुलेंगे तो माँ को दर्द होगा, माँ को पीड़ा होगी। इतने ज्ञानी, इतने ध्यानी हमारे महावीर स्वामी बाल जिनेंद्र गर्भ में माँ को भी सुख देते हैं। तुम जन्म के बाद तो सुख दो, जब तुम्हारी बुद्धि आती तब तो तुम सुख दो। माँ के अनुसार, पिता के अनुसार चलो, उनके संस्कार के अनुसार चलो, अपनी परंपरा के अनुसार चलो, अपने धर्म के अनुसार चलो, आज्ञाकारी बनो। जो बेटा आज्ञाकारी बनता है वही जो है आगे चल के खूब तरक्की करता है। माँ का आशीर्वाद से बढ़कर के दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता है। माँ के साथ तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन दिल से आवाज़ यही निकलती है, बेटा ठीक हो ना, ठीक हो ना, ठीक हो ना। ऐसी इसलिए मैं कहता हूँ माँ बिना जग सूना है भाई। माँ का सम्मान रखो, जैसे हमारे तीर्थंकर रखते हैं। जन्म से लेकर के पूरे जीवन भर माँ के बारे में, पिता के बारे में आप उनकी कहानियाँ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कितना आनंद आएगा। वह दिन भी आया, शुक्ला चैत्र त्रयोदशी प्यारी, जन्मे तीन ज्ञान के धारी, तीन लोक
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन था और यहाँ पर महावीर वर्धमान का जन्म होता है। 3 लोक में आनंद छा जाता है। पता है, हम जब अज्ञान दशा में रहते हैं उस समय भी हमें आनंद मिल जाता है। एक इंद्रिय जीव को भी सुख मिल जाता है। नार की जहाँ पर दिन रात 24 घंटे मार काट करते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं, ऐसे स्थान पर भी एक क्षण को क्या मिल जाता है? हम निगोदिया जीव रहे होंगे और वहाँ भी 1 सेकंड के लिए भी सुख मिला होगा तो मन में शांति आई होगी और उस समय पुण्य का कर्म बंधा होगा तो हम निगोद से निकल करके मनुष्य पर्याय में आ जाते हैं। ये किसकी कृपा है? बोलो, महावीर भगवान की। आज हम यहाँ निकल के आए हैं निगोद से, इन तीर्थंकरों के कारण तो निकल के आए हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी वर्गणा फैल जाती है, पूरे 3 लोक में एक ऐसी रेंज निकलती है जिसके कारण पूरा वातावरण शांत हो जाता है और उस समय एक क्षण के लिए सभी जीव आनंद का अनुभव महसूस करते हैं। मन में शांति आ जाती है, तन में शांति आ जाती है। और यदि उसी समय आयु कर्म का बंध बंधा तो निश्चित ही अच्छी गति का बंध बन जाता है और हम बिल्कुल उचट करके, जैसे चने उचट करके, ऐसे ही हम भी गलत पर्याय से, दुर्गति पर्याय से निकल करके अच्छी पर्याय में आ जाते हैं और हमारा वहाँ से फिर पुरुषार्थ प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग के लिए। सच में अनंत कृपाएं हैं तीर्थंकरों की। हम यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी गति सुधारो, अपनी मति सुधारो, अपनी चर्चा और अपनी चर्या सुधारो, अपनी कथनी और करनी को एक करो, यही सार्थक सफल जीवन होगा। कंपित सुर आसन हो जावे, सौधर्म अवधि ज्ञान लगावे, वीर जन्म समाचार सुनाया, 7 कदम चल शीस झुकाया, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर सधर्म इंद्र ने सोचा कि मेरा आसन कभी कंपायमान नहीं होता है, ये क्या हुआ? अब ज्ञान लगाया, ओहो, पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में भारत देश के वैशाली कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हो गया है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। और यह समाचार सुनते ही क्या विनय है, क्या विनम्रता है, कितना आदर सत्कार है। इंद्राधिपति सौधर्म इंद्र जो है अपने आसन से उठते हैं, 7 कदम आगे चलते हैं और साष्टांग नमोस्तु करते हैं। सची इंद्राणी कहती है, नाथ क्या बात है, यहाँ तो सामने कोई दिख नहीं रहा है, किसको नमन है, किसको नमोस्तु है? और हमारे इंद्र राजा का तो मुकुट कभी झुकता नहीं है, नतमस्तक नहीं होता है। एक वीतराग भगवान के सामने के अलावा कहीं किसी को मस्तक झुकता नहीं है। और यहाँ तो सामने कोई नहीं है, यहाँ तो प्रजा बैठी हुई है, यहाँ तो अन्य इंद्र आदि देवी देवता बैठे हुए हैं, किसको नमस्कार कर रहे हो? अरे सची भोली, तुझे पता नहीं है, इस युग के अवसर्पणी काल के इस युग के भरत क्षेत्र में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हो गया है। मैं उन्हें नमन कर रहा हूँ, मैं उन्हें नमोस्तु कर रहा हूँ जो बने बने भगवान पैदा हुए हैं, बने बनाए भगवान पैदा हुए हैं। ये तो भगवान बन के ही आते हैं, इन्हें कौन भगवान बना सकता है? ये तो स्वयं ही भगवान बन के आते हैं। और 7 कदम चल कर के नमन नमोस्तु करते हैं और क्या कहते हैं?
इंद्राज्ञा से चली सेनाएं, मानो सागर लहरें आए। धुंध विवाद ध्वनि जब होती, मानो जगत बुलावा देती। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। जैसे सागरों में लहरें आती हैं, ऊपर नीचे, और कितनी सुंदर लहर दिखाई, दूर से जब लहर को देखो ऊपर उठती नीचे तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही सारी इंद्र की आज्ञा से सारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पद सेना और अश्व सेना, गज सेना, जितनी सेनाएं जगत को बुला रहे थे, आओ आओ बैंकिंग क्लब वालों, दिल्ली वालों, प्रभु की नगरी में आओ। हम तो चल ही रहे हैं, साथ में तुम भी साथ साथ, सबका साथ। वाह! ऐरावत पर इंद्राणी, सभी क्रियाएं जग कल्याणी। भवन सची छुप कर जाती, माता को निद्रा में सुलाती। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। 1,00,000 योजन विस्तार वाला ऐसा ऐरावत हाथी, जिसमें सची इंद्राणी और इंद्र बैठ कर के जाते हैं। इंद्र चला छम छम, हाँ बोलो। इंद्र चला छम छम वैशाली नगरी, इंद्र चला छम छम वैशाली नगरी, इंद्र चला छम छम वैशाली नगरी। हो वैशाली नगरी, वैशाली नगरी, इंद्र चला छम छम वैशाली नगरी, इंद्र चला छम छम वैशाली नगरी। कुंडग्राम जो वैशाली नगर में आती है, ऐसे कुंडग्राम कुंडलपुर की ओर चल दिए। कौन? समस्त देवी देवता गण पहुंच रहे हैं। सौर भवन, सूर्य भवन, नंदाव्रत भवन में सची दबे दबे पांव जाती है, छुप छुप के जाती है, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। ऐसे छुप छुप करके दबे दबे पांव सची इंद्राणी धीरे धीरे बैठी हुई है। सची इंद्राणी गई थी ना यहाँ पर, हाँ, दबे दबे पांव छुप छुप करके जाती है और माता को निद्रा में क्या करती है? सुलाती। सौधर में इंद्र जो है नगरी के बाहर ही परिक्रमा लगा रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? सची इंद्राणी का? बोलो। है भगवान का इंतजार कर रहे हैं। वो कब क्षण आएगा, कौन सा अवसर आएगा जब मैं अपने हाथों में, क्योंकि एक मर्यादा है, प्रसूति गृह में जो है पुरुषों का निषेध होता है, वहाँ पर महिलाएं ही जा सकती हैं। सची इंद्राणी को कौन रोक सकता था? सबसे बड़ा पुण्य होता है, सबसे बड़ा पुण्य होता है सची इंद्राणी का उस समय, जिस समय वह बाल जिनेंद्र को देखती है और इतनी तीव्र भक्ति से देखती है कि उसी समय ऐसा कर्म बनता है कि वो एक भवतारी हो जाती है। एक ही भव में तीर्थंकर को जो भी एक बार देख ले, जो भी एक बार उसके पास पहुंच जाए, उसका नियम से कल्याण होता है। पता है आपको? चाहे तुम भगवान तीर्थंकर से करुणा से जुड़ो, चाहे क्रोध से जुड़ो, कैसे भी तुम जुड़ जाओ,
एक बार तुमने उनको देख लिया, चाहे बाल अवस्था में, चाहे युवा अवस्था में, चाहे मुनि अवस्था में, और चाहे तीर्थंकर की जो समोसरण की सभा में, कहीं भी जिसने एक बार भी कैसे भी देख लिया हो, वो नियम से मोक्षगामी जीव हो जाता है। देखा नहीं, कमठ क्रोध से जुड़ा। किससे जुड़ा? भले उसको 10 भाव लग गए हों, लेकिन अंततः जब केवल ज्ञान पारसनाथ स्वामी को हुआ तो कमठ भी समोसरण में आकर के बैठ कर के सम्यक दृष्टि बन गया, आगे मोक्षगामी जीव हो गया। आप कैसे भी जुड़ो तो लड़के जुड़ना तो लड़के जुड़ो, और प्यार से जुड़ना है तो प्यार से जुड़ो, भक्ति से जुड़ना भक्ति जुड़ो। जो एक बार जुड़ जाएगा वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और ऐसा सुंदर अवसर सची इंद्राणी को जब मिला प्रथम दर्शन का, कौन सा दर्शन का? प्रथम दर्शन का जब अवसर मिला तो उसके भाव इतने तीव्र होते हैं, इतनी तीव्र भक्ति होती है कि वह एक भवतारी हो जाती है। माया मई शिशु पास लिटाया, शिशु जिन ले हरि गोद बिठाया, सहस नयन से इंद्र निहारे, फिर भी तनिक संतोष न धारे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो। प्रसूति घर में सची इंद्राणी जाती, यहाँ सौधर्मिंद एक परिक्रमा लगाता है, फिर देखता कहाँ है, चलो कोई बात नहीं, दूसरी परिक्रमा लगा लेते हैं। दूसरी परिक्रमा लगाता है, तीसरी परिक्रमा लगाता है, ऐसे ना जाने उसकी कितनी परिक्रमा हो जाती है। और सची इंद्राणी का इंतजार करते हैं कि अब तो गई, तुरंत आना चाहिए, इसके पास तो विद्या है। यूं गई, बोल के तो गई थी, यूं गई, यूं आई, लेकिन जब बालक हाथ में आ जाए तो यूं गई यूं आई कैसे हो सकता है? वो तो भूल ही गई कि मुझे लेकर के जाना भी है और प्रभु के हाथ में देना भी है, स्वामी के हाथ में देना भी है। वो बालक को देखती रही, बालक को देखती रही, समय निकल गया। यहाँ पर पागलों की तरह बोरा जाते ना जैसे सौधर्मेंद्र बिल्कुल बोरा गए। और एक परिक्रमा, इतनी परिक्रमा लगाता वो सोच रहा कि हो क्या रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले बैंक एन्क्लेव दिल्ली, श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, बिनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार दिल्ली, पूरनचंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार 6J एक्सटेंशन लक्ष्मीनगर दिल्ली, राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232 दूसरी मंजिल प्रीत विहार दिल्ली, श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव लक्ष्मीनगर दिल्ली, श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव दिल्ली।